हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अलीगढ़ टेक। आज की वीडियो में बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्लास 11 सेल्फ फाइनेंस की क्या प्रोसीजर रहता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, और साथ के साथ बात करेंगे कि इस साल 2023 का एडमिशन फॉर्म सेल्फ फाइनेंस का कब तक आएगा, यानी कि आप कब से अप्लाई कर पाएंगे सेल्फ फाइनेंस कोर्स में। साथ के साथ हम बताएंगे आपका नंबर ऑफ सीट्स, यानी कि स्कूल वाइज आपको हम स्ट्रीम वाइज सीट बताएंगे, क्या किस स्कूल में सेल्फ फाइनेंस की कितनी सीटें हैं, बॉयज़ कैटेगरी के लिए बताएंगे, साथ के साथ गर्ल्स कैटेगरी के लिए भी नंबर ऑफ सीट्स बताएंगे। ठीक है, इंटरनल स्टूडेंट के अलग बताएंगे कितनी सीट होती हैं, एक्सटर्नल स्टूडेंट की बताएंगे। ठीक है, और साथ के साथ ये बताएंगे कि अगर आप सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपके मार्क्स जो है सेलेक्टेड लिस्ट में आप सेलेक्टेड नहीं हो पाए या बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, आपकी वेटिंग भी नहीं आ रही है, तो आप किस तरीके से सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन ले सकते हैं क्लास 11th में। साथ के साथ बात करेंगे कि आपकी जो एडमिशन लिस्ट होती है उसमें कितने बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और आपका जो है फॉर्म वगैरह हम बता देंगे कब रिलीज़ होगा, और साथ के साथ आपको हम ये बताएंगे हॉस्टल वगैरह मिलता है सेल्फ फाइनेंस में या नहीं मिलता, और सेल्फ फाइनेंस की कितनी फ़ीस रहती है, और इसकी क्लासेस कब होती हैं, सेल्फ फाइनेंस रेगुलर से अच्छा है या रेगुलर से बहुत ज़्यादा बेकार है, कि हमें सेल्फ फाइनेंस कोर्स में यानी कि 11 सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। ओवरऑल आज हम क्लास 11 सेल्फ फाइनेंस का पूरा विश्लेषण करेंगे, मतलब डिटेल में समझेंगे कि सेल्फ फाइनेंस है क्या, किस तरीके से एडमिशन लिया जाता है, नंबर ऑफ सीट्स वगैरह सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे सेल्फ फाइनेंस के रिगार्डिंग। और जब भी सेल्फ फाइनेंस के फॉर्म रिलीज़ होंगे तो हम आपको बता देंगे, और आपको बता देंगे कि फॉर्म फिलिंग की डेट आ चुकी है और उसको किस तरीके से आपको फॉर्म फिलिंग करना है, ताकि आप गलती ना कर पाएँ। और जितनी कम गलतियाँ होंगी या गलती नहीं होगी तो एडमिशन के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। अगर गलती हो जाती है तो आपका जो है एडमिशन या काउंसलिंग वगैरह रिजेक्ट कर दी जाती है, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो है ओवरऑल आप ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, ये नोटिस है सेल्फ फाइनेंस का जो कि एक्सटर्नल कैंडिडेट के लिए है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट ओनली। तो इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द एडमिशन अगेंस्ट 20% ऑफ इंटेक अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम टू सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम फॉर द सेशन 2021-23। ठीक है, इसके मुताबिक कि सेल्फ फाइनेंस में 20% सीट जो है एक्सटर्नल स्टूडेंट की रिजर्व होती हैं, यानी कि 20% एक्सटर्नल स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है साइंस स्ट्रीम कॉमर्स ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के अंदर। ठीक है, तो इससे हमें यह पता चला कि एक्सटर्नल स्टूडेंट की अगर बात करें तो एक्सटर्नल स्टूडेंट का जो रिजर्वेशन है वो 20% सीट रिजर्व है, 20% सीट्स आर रिजर्व फॉर एक्सटर्नल स्टूडेंट। अब इंटरनल स्टूडेंट की अगर बात करें तो इंटरनल स्टूडेंट के लिए यहाँ 80% सीट देखने को मिलेंगी। तो इंटरनल स्टूडेंट का काफ़ी अच्छा जो है सीट्स देखने को मिलती हैं। और वैसे सभी स्टूडेंट, इंटरनल स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन रेगुलर क्लास 11 में सिलेक्शन नहीं हो पाया या वेटिंग भी नहीं आई है, देन उनको जो है यहाँ सेल्फ फाइनेंस में 80% सीट्स पर उन्हें एडमिशन दिया जाएगा। तो ये जो है इंटरनल स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी खुशखबरी है कि इंटरनल स्टूडेंट की भी जो है सेल्फ फाइनेंस में 80% सीट्स हैं। चलिए तो आगे चलते हैं, हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देखेंगे, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम का आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप जो है आपके जो आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया था क्लास 11 का, चाहे साइंस स्ट्रीम का दिया हो या कॉमर्स स्ट्रीम का, उस एग्जाम में आपके 15% मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, ठीक है, तब आप एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, दूसरा ये कि अगर आपने सिर्फ डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए, डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन रेगुलर मोड के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, तब आप जो है क्लास 11 सेल्फ फाइनेंस के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं। तो बात यह है कि अगर आपने जो है सिर्फ डिप्लोमा के लिए अप्लाई किया था और डिप्लोमा में आपका अगर सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, तब आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। जैसे कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स विल नॉट बी कंसीडर एलिजिबल फॉर द एडमिशन। सिर्फ जिन लोगों ने डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया था वो सेल्फ फाइनेंस के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब दूसरा क्राइटेरिया और देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपका सिलेक्शन, अगर आपको ऑफर किया जाता है एडमिशन साइंस स्ट्रीम या डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, ठीक है, या आपकी वेटिंग आई है, अगर आपकी वेटिंग क्लियर हो रही है और आप एडमिशन नहीं लेते हैं, इवन अगर आप साइंस स्ट्रीम में भी नहीं ले रहे हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग में भी नहीं ले रहे हैं, और ये सोचकर नहीं ले रहे हैं कि अगर मान लीजिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग में आपको कोर ब्रांच मिल रही है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, या तो आप ये सोच के नहीं ले रहे हैं कि मैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं लेता हूँ और मैं सेल्फ फाइनेंस के थ्रू एडमिशन लूँगा, ठीक है, तब आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। अगर आपकी वेटिंग भी क्लियर हो रही है, आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन ऑफर किया जा रहा है, आप तब भी नहीं लेते हैं, आप सेल्फ फाइनेंस में आपको देन एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये एक क्राइटेरिया है। अब यही सेम क्राइटेरिया आपको ह्यूमैनिटी और कॉमर्स के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो है 50% मार्क्स अगर आ रहे हैं तो आपको सेल्फ फाइनेंस के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब इंटरनल स्टूडेंट की बात करें तो इंटरनल स्टूडेंट के भी 50% मार्क्स आने ज़रूरी है, यानी कि 15% मार्क्स आना जरूरी है। आपको 15 नंबर आ रहे हैं आपके जो है, तो आप एलिजिबल रहेंगे एडमिशन के लिए। और इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया यही है कि अगर आपको एडमिशन ऑफर किया जाता है कॉमर्स या ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में और आप नहीं लेते हैं, आप चाहते हैं कि मैं सेल्फ फाइनेंस से अपना 11-12 करूँगा,
देन आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आपको एडमिशन रेगुलर मोड में ऑफर किया जा रहा है तो अब आप एडमिशन लें, ठीक है। ये गलती में ना रहें, गलतफहमी में ना रहें। आपको जो है सेल्फ फाइनेंस के लिए भी आप एलिजिबल नहीं रहेंगे इस कंडीशन में, ठीक है। अब यहाँ पर हॉस्टल की अगर बात करें तो हॉस्टल विल नॉट बी प्रोवाइडेड, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है हॉस्टल को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। जब हॉस्टल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो आप कहाँ रह सकते हैं? तो रहने के बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। जकरिया मार्केट जो कि कैंपस के पास ही है, आपके स्कूल के पास ही है, वहाँ आप जो है रूम ले सकते हैं और आपको रूम का रेंट जो है 2,500 से लेकर 4,000 रुपये में रूम मिल जाता है, ठीक है। अगर हम खाने की बात करें तो आपको टिफ़िन सर्विसेज होती हैं अलीगढ़ में, आपको जो है सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सब कुछ मिलेगा और उसका चार्ज जो रहता है आपका वो अलग डिपेंड करता है कि आप वेज खाएंगे या नॉन वेज। अगर हम नॉमिनल सा वेज की ही बात करें तो वेज का खाना आपको 2,000 से लेकर 3,000 रुपये में बहुत अच्छी क्वालिटी का खाना देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल पर मंथ का जो खर्चा रहेगा आपका वो तकरीबन आपका खर्चा रहेगा 6,000 रुपये अराउंड 6,000 रुपये पर मंथ का ये खर्चा आने वाला है आपका। अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलता तो हॉस्टल का रेंट भी देना होगा और साथ के साथ आपको खाने का भी चार्ज देना होगा। तो हॉस्टल अकोमोडेशन नॉट प्रोवाइड, यानी कि चाहे आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं या बॉयज़ कैंडिडेट हैं तो आपको इस सूरत में हॉस्टल नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फ़ीस की। तो फीस का जो है ये 2022 का नोटिस है ये। तो 2022 में जो थी फीस आपकी वो 25,000 रुपये थी सेल्फ फाइनेंस के लिए, लेकिन लास्ट ईयर जो सेशन गुजरा है उसमें आपकी फ़ीस जो हुई है उसमें 2,000 रुपये का AMU एडमिनिस्ट्रेशन ने इंक्रीमेंट किया है। तो लास्ट ईयर जो फीस थी वो 27,000 रुपये थी। कितनी थी? 27,000 रुपये फीस थी लास्ट ईयर, ठीक है। तो पिछले साल 2,000 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है लास्ट ईयर। तो अगर इस बार की बात करें तो इस बार कितना इंक्रीमेंट हो सकता है फीस में? तो इस बार इंक्रीमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि हो सकता है कि 1,000 या 2,000 रुपये का इंक्रीमेंट हो जाए। तो आप एक राउंड फिगर मान के चलिएगा कि 30,000 रुपये के समथिंग आपकी फ़ीस रहने वाली है, ठीक है। वैसे तो 27,000 रुपये फीस है, लेकिन अगर इंक्रीमेंट होता है तो आप 30,000 रुपये मान के चलिएगा कि 30,000 रुपये के आसपास आपकी फ़ीस रहेगी। अब आपके फॉर्म कब रिलीज़ होंगे? हम सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि सेल्फ फाइनेंस के फॉर्म कब आएंगे। तो जैसे कि आप जान पा रहे होंगे रेगुलर क्लास 11 की जो काउंसलिंग शुरू हो रही है वो 22 जून से शुरू हो रही है, ठीक है। इसमें जनरली 3 से लेकर 4 फॉर्म लिस्ट आती है। कितनी लिस्ट आती है बेटा? 3 से 4 फॉर्म लिस्ट आती हैं। तो ये जो है आपका जो है जुलाई के लास्ट वीक में फॉर्म लिस्ट 3rd आएगी। जुलाई के लास्ट में, जुलाई लास्ट वीक में आपकी 3rd लिस्ट आएगी। तो ये जब एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा रेगुलर क्लास 11 का, तो आपको अगस्त के 2nd वीक से, यानी कि हम लिख देते हैं अगस्त के आपको 2nd वीक से फॉर्म देखने को मिलेगा AMU की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और AMU की ऑफिशियल वेबसाइट जो है आपको दिख रही होगी www.amucontrollerexam.com। जब भी फॉर्म रिलीज़ होगा तो हम आपको बता देंगे अपनी वीडियो के माध्यम से। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब जो एडमिशन फॉर्म जो आता है उसकी फ़ी कितनी रहती है? तो उसकी फ़ीस जो है 250 रहती है, ठीक है। हो सकता है इस बार इसकी फ़ीस बढ़ाकर ₹300 कर दिया जाए, ठीक है। जब 300 कर दिया जाए तो आप मान के चलिए लगभग 300 रुपये की जो है फॉर्म फिलिंग फ़ीस रहेगी। अब इसके अलावा अब बात करते हैं हम एडमिशन लिस्ट जो डिस्प्ले होगी वो AMU की ऑफिशियल वेबसाइट पर डिस्प्ले होने वाली है। AMU की ऑफिशियल वेबसाइट आप देख पा रहे होंगे। मतलब आपकी जो है 2nd वीक, हमने अभी बताया था 2nd वीक, ठीक है। 2nd वीक ऑफ अगस्त में आएगी, अगस्त के 2nd वीक में आएगी आपके फॉर्म, ठीक है। और लिस्ट जो आने वाली है आपको लास्ट वीक ऑफ अगस्त में देखने को मिलेगी। मतलब उस लिस्ट में जो है एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट होगी, कितने बच्चे एलिजिबल हैं सेल्फ फाइनेंस के लिए। और फिर जो फॉर्म लिस्ट में क्लियर होती जाएगी कि किस बच्चे को किस स्कूल में एडमिशन मिला है थ्रू सेल्फ फाइनेंस मोड के थ्रू, किस स्कूल में किस बच्चे को एडमिशन दिया गया है किस स्ट्रीम में। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे ही लिस्ट आएगी तो हम अपने चैनल पर भी आपको दिखाएंगे कि किस कैंडिडेट का किस स्कूल में और किस स्ट्रीम में एडमिशन हुआ है। ये सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम आपका जो है नंबर ऑफ सीट्स की अगर बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस स्ट्रीम के अंदर बॉयज़ की, ठीक है। बॉयज़ की हम बात कर रहे हैं साइंस स्ट्रीम में। तो यहाँ आपको इंटरनल स्टूडेंट की सीट देखने को मिलेंगी। नॉमिनेशन जो होता है वो एक्सटर्नल कैंडिडेट को ही नॉमिनेशन रखा गया है, ठीक है। तो एक्सटर्नल कैंडिडेट की सीट आपको ये सब देखने को मिलेंगी, इंटरनल स्टूडेंट की सीट गए हैं और टोटल सीट आपको ये देखने को मिलेंगी। चलिए तो हम स्कूल वाइज देखते हैं। PCM के लिए यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए आपको बॉयज़ के लिए जो स्कूल देखने को मिलता है सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यानी कि सैयद आमिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और यहाँ इंटरनल स्टूडेंट की 48 सीट है, वहीं एक्सटर्नल की 12 सीट है। और PCB के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ में, यानी कि सैयद आमिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपकी PCB के लिए जो सीट्स हैं वो 96 सीट बॉयज़ की हैं। वहीं अगर हम बात करें एक्सटर्नल बॉयज़ की तो 24 सीट है एक्सटर्नल बॉयज़ की। PCM STS स्कूल यानी कि मिंटो सर्किल में जो आपको देखने को मिलेंगी, मिंटो सर्किल के अंदर जो सीट रहेंगी वो आपकी 44 सीट इंटरनल स्टूडेंट की है, वहीं एक्सटर्नल स्टूडेंट की 11 सीट है। अब PCB सिटी स्कूल में भी होता है, यानी कि नमाज ग्राउंड पर है, GT रोड पर ये स्कूल। और वहीं से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना 10th क्लियर किया है। बहुत बढ़िया स्कूल है, बहुत उम्दा टीचर है वहाँ, वेल क्वालिफाइड टीचर है, आपको ज़रा सा भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो टीचर पढ़ाएंगे बहुत शानदार स्कूल है, टीचर भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ जो है इंटरनल स्टूडेंट की PCB के लिए 44 सीट है, वहीं एक्सटर्नल स्टूडेंट की आपको 11 सीट देखने को मिलेंगी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो साइंस स्ट्रीम में बॉयज़ के लिए जो है आपको 290 सीट देखने को मिलेंगी। 290 सीट्स जो है बॉयज़ की साइंस स्ट्रीम में है, ठीक है, सेल्फ फाइनेंस के थ्रू। अब बात करते हैं बॉयज़ की कॉमर्स स्ट्रीम में, कॉमर्स, ठीक है। आर्ट्स में उनका एडमिशन होता नहीं है, तो कॉमर्स स्ट्रीम की बात करते हैं। तो आपको जो है यहाँ कॉमर्स की बॉयज़ के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ यानी कि सैयद आमिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ में बॉयज़ की जो है 48 सीट है, ठीक है। वहीं नॉमिनेशन में जो है यहाँ आपकी 12 सीटें यानी कि एक्सटर्नल स्टूडेंट की 12 है। तो ओवरऑल 60 सीट्स जो है आपको कॉमर्स स्ट्रीम में देखने को मिलेंगी बॉयज़ कैंडिडेट की। अब साइंस स्ट्रीम गर्ल्स की बात करते हैं। साइंस स्ट्रीम में गर्ल्स की कितनी सीट है तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे। तो जैसे कि आपको यहाँ 2 स्कूल देखने को मिलते हैं। तो PCM के लिए यहाँ गर्ल्स के लिए जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स वाला है और इसमें आपको 48 सीट देखने को मिलेंगी इंटरनल स्टूडेंट की और एक्सटर्नल स्टूडेंट की 12 सीट, ठीक है। अब PCB के लिए
पीसीबी के लिए क्या स्कूल रहेगा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स, और यहाँ 48 सीट रहने वाली हैं इंटरनल के लिए और एक्सटर्नल के 12 रहने वाली हैं। वहीं पीसीबी की अगर बात करें तो एएमयू गर्ल्स हाई स्कूल यानी कि अब्दुल्ला स्कूल में आपको 96 सीट देखने को मिलेंगी इंटरनल स्टूडेंट की, वहीं एक्सटर्नल स्टूडेंट की 24 सीट्स हैं। तो ओवरऑल अगर सीट्स की बात करें गर्ल्स कैंडिडेट की साइंस स्ट्रीम में तो 240 सीट्स देखने को मिल रही हैं। चलिए तो अब बात करते हैं क्लास 11 गर्ल्स के लिए ह्यूमैनिटीज़ के अंदर। तो ह्यूमैनिटीज़ के अंदर आपको आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ आपको देखने को मिलेगी एएमयू गर्ल्स हाई स्कूल यानी कि अब्दुल्ला में देखने को मिलेगी इंटरनल की जो 48 सीट हैं आर्ट्स स्ट्रीम में और एक्सटर्नल की 12 सीट है, ठीक है। वहीं कॉमर्स के लिए गर्ल्स कॉमर्स के लिए तो यहाँ आपको एएमयू गर्ल्स हाई स्कूल देखने को मिलेगा और इसमें भी आपकी जो इंटरनल की 48 सीट है और एक्सटर्नल की 12 सीट है। तो ओवरऑल अगर हम ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स की बात करते हैं तो आर्ट्स में ओवरऑल 60 सीट है, ठीक है गर्ल्स कैंडिडेट की, और कॉमर्स में भी 60 सीट है। तो ओवरऑल 120 सीट्स हैं आर्ट्स और कॉमर्स की मिलाकर गर्ल्स कैंडिडेट की ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में। चलिए तो अब बात करते हैं कि फॉर्म किस तरीके का रहेगा। तो पहला फॉर्म जो था ऑफलाइन जमा करना होता था, लेकिन लास्ट जब से कोरोना काल आया, पैंडेमिक का टाइम आया, जब से एएमयू जो है इसके एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में लेने वाला है। ये हम 2019 का फॉर्म दिखा रहे हैं, हालांकि आपको इसको फिल नहीं करना है, ऑनलाइन ही फिल करना है आपको, लेकिन आपको इससे ये पता चल जाएगा क्या क्या एंट्रीज रहती हैं, आपको क्या क्या फिल करना होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे फॉर्म फिलिंग के टाइम। तो देखिए ये फॉर्म आप जैसे देख पा रहे हैं सेशन 2019-20 का यानी कि पैंडेमिक से पहले का फॉर्म है, बस इसमें आपको एंट्रीज देखने को मिल जाएगी क्या क्या एंट्री होती है। तो यहाँ पे डीडी यानी कि आप जो फीस जमा कर रहे हैं उसका नंबर डलता है और अमाउंट कितना अमाउंट जमा किया है, ये डेट जो है यहाँ पर आपको फिल करना होगा 250 या जितनी फीस रही है 300 वो फिल करना होता है, ठीक है। अब ये फिल करना नहीं है आपको, तो यहाँ पर आपको क्या क्या एंट्रीज देखने को मिलती हैं। तो आप यहाँ नेम ऑफ कैंडिडेट फिल करना होगा, नेम ऑफ कैंडिडेट यहाँ ब्लॉक्स में फिल करना होगा कैपिटल लेटर में, ओके। आपको फॉर्म में भी यही देखने को मिलेगा जब ऑनलाइन फॉर्म होगा। जेंडर में आपको मेल और फीमेल सेलेक्ट करना है, अगर मेल है तो मेल और फीमेल है तो फीमेल। फादर नेम यहाँ मेंशन करना है अपना, मदर नेम मेंशन करना होगा। साथ के साथ ये पूछ रहा है अप्लाइंग फॉर द एडमिशन टू किस कहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं आप, साइंस स्ट्रीम में या कॉमर्स ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के अंदर। तो आपको यहाँ मेंशन करना होगा, अगर साइंस स्ट्रीम से लेना चाहते हैं या कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज से लेना चाहते हैं तो आपको सब यहाँ मेंशन करना होगा। देन इसके बाद आपको अपना जो एंट्रेंस का रोल नंबर यहाँ फिल करना होगा, एंट्रेंस का जो रोल नंबर था आपका 60 डिजिट का वो मेंशन करना होगा, वहीं साथ के साथ एप्लीकेशन नंबर भी आपको अपना प्रोवाइड कराना होगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है प्रीफरेंस ऑफ स्ट्रीम का प्रीफरेंस पूछा जा रहा है। तो आप पीसीएम लेना चाहते हैं पीसीबी, सपोज दैट मैं पीसीएम लेना चाहता हूँ तो मैं पीसीएम को फर्स्ट प्रीफरेंस पर रखूँगा, देन पीसीबी को सेकंड प्रीफरेंस पर रखूँगा। अब मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग और नंबर ऑफ सीट अवेलेबिलिटी ऑफ सीट इन द स्कूल जो है हमें स्ट्रीम दी जाएगी, या तो हमें पीसीएम किया जाएगा या हमें पीसीबी दी जाएगी। ये हम अपनी मर्जी से चूज़ नहीं कर सकते, बस हम अपना प्रीफरेंस दे सकते हैं। अगर स्कूल में पीसीएम की सीट्स अवेलेबल होंगी देन हमें पीसीएम दिया जाएगा हमारे मार्क्स के अकॉर्डिंग, जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स आए होंगे। वहीं इसी तरीके से ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के अंदर भी आपको यही देखने को मिलेगा, प्रीफरेंस फिल करना होगा। सपोज दैट मैं कॉमर्स लेना चाहता हूँ तो मैं कॉमर्स को फर्स्ट प्रीफरेंस दूंगा और देन ह्यूमैनिटीज़ को सेकंड प्रीफरेंस, ठीक है। तो हमें प्रीफरेंस भी ठीक रखना है। सपोज जैसे कि मुझे चाहिए कॉमर्स, अगर मैं ह्यूमैनिटीज़ में फर्स्ट प्रीफरेंस रख देता हूँ, मैं मार्क्स भी ठीक ठाक है, मतलब वेटिंग क्लियर नहीं हो पाई थी, मेरी वेटिंग आई थी, ठीक है। मान लीजिए आप ऐसा वेटिंग आई थी, वेटिंग क्लियर नहीं हो रही है और मुझे चाहिए कॉमर्स, लेकिन प्रीफरेंस में मैंने दे दिया फर्स्ट बार ह्यूमैनिटीज़, तो जो मेरी सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन होगा वो ह्यूमैनिटीज़ में होगा ना कि कॉमर्स में, इसलिए प्रीफरेंस भी आपको ठीक तरीके से सोच समझ कर रखना है, ठीक है। देन उसके बाद अपना आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा और इसके बाद आपको फॉर्म को फाइनली सबमिट कर देना है। फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद जो है आपको वेट करना है तकरीबन 8 से 10 दिन का, और फिर उसके बाद लिस्ट आएगी। लिस्ट आने के बाद काउंसलिंग प्रोसीजर शुरू होगा। काउंसलिंग किस तरीके से करनी है वो हम आपको डिटेल में समझाएंगे जब काउंसलिंग प्रोसीजर आएगा। किसका, सेल्फ फाइनेंस का, 11 सेल्फ फाइनेंस का। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, लाइव काउंसलिंग करके दिखाएंगे ताकि आप गलती ना कर पाएँ। अगर काउंसलिंग में आप गलती कर देंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसलिए ज़रा सी भी गलती नहीं करनी है, जो स्टेप्स हम बताएंगे उन स्टेप्स का फॉलो करना है। तो यही थी आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको सेल्फ फाइनेंस के जितने भी डाउट थे, जो भी जानकारी चाहिए थी, वो इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल चुकी होगी। अगर आपका कोई भी अब भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ के साथ हम तो व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।